दोस्तों 1980 का वो दौर था जब लोगों के पास पैसे कम होते थे, लेकिन जिंदगी में खुशियां और सुकून बहुत ज्यादा होता था। साधन कम थे पर समाधान बहुत ज्यादा थे। उस समय ना तो मोबाइल फोन था और ना ही इंटरनेट था, मात्र टीवी और रेडियो ही उस समय मनोरंजन का एकमात्र जरिया था। वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 1980 के दौर में लेकर चलते हैं। इस समय में जाने के बाद आप भी इस समय को याद करेंगे और कहेंगे कि क्या दिन थे वो। दोस्तों आजकल के सैलून तो कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन 1980 के सैलून ऐसे थे जिनमें ना तो पंखा लगा हुआ करता था और ना ही उनके पास इतनी सारी क्रीम्स होती थी। दोस्तों लाइफ बॉय साबुन तो आज भी दुकानों में देखने को मिल जाती है, लेकिन जो लाइफ बॉय साबुन हम बचपन में इस्तेमाल करते थे अब उसकी खुशबू सूंघने को नहीं मिलती है। उस समय लोगों के पास पैसे इतने कम हुआ करते थे कि वो अपने बच्चों को ढंग की गाड़ियां भी नहीं दे सकते थे, इसीलिए तो हम इस तरह की गाड़ियां बनाते थे। इसे बनाने के लिए महज कुछ लकड़ियों का और खराब हो चुकी चप्पलों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये है हम बच्चों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा हथियार। ये हथियार आजकल के दिवालियों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे समय में बहुत ज्यादा चलती थी। इसे खरीदने के लिए हम अपने घर वालों से बहुत ज्यादा जिद करते थे। हो सकता है कि आजकल के कई सारे बच्चों ने इस तरह का टूथ पाउडर देखा ही ना हो, क्योंकि आजकल तो टूथपेस्ट चलता है, लेकिन 1980 के दौर में ज्यादातर लोग टूथ पाउडर का इस्तेमाल करते थे। उस समय डाबर लाल दंत मंजन तो हर घर में देखने को मिल जाता था। इसका रंग लाल होता था और जैसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे तो हमारे ब्रश और हमारी उंगलियां दोनों ही लाल हो जाया करती थी। दोस्तों जब भी हमारे घर में पार्टियां हुआ करती थी तो इसी तरह के लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी रोशनी तो बहुत तेज होती थी पर इसका मेंटल अक्सर फूट जाया करता था। आज आपको शायद ही ऐसा कोई घिरनी देखने को मिले। ये हमारे बचपन में हर एक मेले में देखने को मिलती थी। हम लोग इसे मेले से खरीद कर लाया करते थे और ये केवल 1 से 2 दिन ही चला करती थी और फिर खराब हो जाती थी। वैसे दोस्तों जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है कि अगर आपने इस गाड़ी को चलाया हो तो आपको अपने दोस्तों की याद जरूर आएगी, क्योंकि हम लोग इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घंटों चलाया करते थे। दोस्तों क्या कभी आपने इस छर्रे वाले गेम को खेला है? इनमें इन सभी छर्रों को एक सर्कल में डालना होता था। कई बार ऐसा करना आसान होता था, पर कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। किस किस को याद है इस तरह की चक्री जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़ी से पीट पीट कर बनाया करते थे, और जब ये ढक्कन सीधा हो जाया करता था तो फिर हम कील से इसमें छेद कर दिया करते थे। उसके बाद इसमें एक मजबूत सा धागा डालते थे और बस फिर ये तैयार हो जाता था और हम लोग जमकर खेला करते थे। दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन 1980 के दौर में ये हर एक घर में पाया जाता था। इसके अंदर गेहूं और धान रखा जाता था। दोस्तों उस समय मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए हमारे गांव और मोहल्ले का नजारा कुछ ऐसा हुआ करता था। आजकल की लड़कियों को सीरियल और व्लॉग देखने से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन उस समय की लड़कियों का टाइम पास करने का ये जबरदस्त तरीका था। दोस्तों 1980 के इस आइसक्रीम के आगे तो आजकल के महंगे महंगे आइसक्रीम भी फेल हैं। क्या आपने भी खाया है इस तरह का आइसक्रीम? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों उस समय दुकानों पर इस तरह की चूरन की गोलियां जरूर मिलती थी। जैसे ही इन गोलियों को हम खाते थे तो हमारा मुंह लाल हो जाया करता था। दोस्तों आजकल तो ऐसे पैसे चलते हैं, लेकिन 1980 के दौर में पैसे कुछ ऐसे थे। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इन पैसों को देखा भी हो, पर बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके समय में ये पैसा चलता होगा। अगर आप 1990 और 1980 के किड हैं तो आपने इस तरह की टॉफी जरूर खाई होगी, क्योंकि ये टॉफी बहुत सस्ती आती थी और उस समय लोगों के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों क्या कभी आपने इस तरह का वाटर गेम खेला है? ये वाटर गेम अक्सर मेले में मिलता था और हम लोग इसे बहुत चाव से खरीदते थे। जो लोग मेरी तरह गाँव से बिलोंग करते हैं उन्हें इसका नाम जरूर पता होगा। जब भी हम खेतों में जाया करते थे तो अक्सर ये हमारे कपड़ों में चिपक जाया करता था। हम लोग इसे अपने कपड़ों से निकालते थे और अपने दोस्तों के बालों में चिपका दिया करते थे। दोस्तों ये कजरोटा है। इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता था। काजल बनाने के लिए इसे आग के ऊपर रखा जाता था और फिर इसके अंदर काजल बन जाता था। इसका इस्तेमाल खास तौर पे हमारी नानी दादी किया करती थी। दोस्तों अगर आप 1980 और 1990 के हैं तो आपने इस तरह के एंटीना को कभी न कभी जरूर हिलाया होगा। जब भी बारिश या फिर आंधी आती थी तो ये एंटीना अपने आप ही घूम जाया करता था और टीवी में सिग्नल नहीं आता था, जिसके बाद हम लोग ऊपर जाते थे और इस एंटीना को घुमाते थे। दोस्तों ये हमारे समय का बहुत कीमती चीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये लाइट से चार्ज हुआ करता था। इसके आगे ट्यूबलाइट लगी होती थी जिसका इस्तेमाल हम रात में रोशनी के लिए करते थे। इसके अलावा इसके अंदर टेप और रेडियो भी था जिसमें हम जमकर गाना सुना करते थे। दोस्तों याद है आपको जब भी आपके हाथ में टॉर्च आती थी तो आप भी ऐसी हरकत जरूर करते होंगे। इसे हम क्यों करते थे ये बात तो आज तक नहीं पता, लेकिन ऐसा करने में मजा बहुत आता था। उस समय हमारे स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे थे जो अपनी किताबों में मोर का पंख रखते थे और कहते थे कि मोर का पंख रखने से विद्या आती है। अब ये बात कितनी सही है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने भी किया है। दोस्तों आपके घर में भी इस तरह की लकड़ी की गाड़ी जरूर होगी, भले ही इसे चलाने वाला बड़ा हो गया हो, लेकिन घर के किसी न किसी कोने में इस तरह की गाड़ियां अक्सर पड़ी होती थी। और हाँ, दिवाली के दिन कौन भूल सकता है, दिवाली आते ही पापा हमें इस तरह की बंदूक दिलाया करते थे। इस बंदूक से हम अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेला करते थे। 80 के दशक में कोई यूट्यूब नहीं हुआ करता था। उस समय गाना सुनने के लिए इस तरह के कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। जिनके पास भी टेप होता था उनके घर में इस तरह के कैसेट्स का कलेक्शन जरूर होता था।